Hey guys, welcome back to my channel. So, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं. So, we are gonna talk on a topic जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और वो है जजिंग. जजिंग राइट है या रॉन्ग है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं जजिंग क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय जजिंग. किसी को जज करना मतलब क्या होता है ना. वो सिंपली एक अपना ओपिनियन होता है जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको उनके बारे में जो भी पता होता है उसके डिपेंडिंग. हमको उसके बारे में जो भी कुछ चीज़ें पता है वो सब मिक्स करके हम उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं. तो वो होता है जजिंग जो हम डेली बेसिस पे हर किसी ना किसी को जज करते हैं. अब जजिंग गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है. गुड कब, जब आप अच्छी चॉइसेस बनाने के लिए आप ऑब्जर्व करके उस पर्सन को इवैल्यूएट करके जब आप ओपिनियन बनाते हो, चॉइसेस बनाते हो, तो वो गुड जज हुआ. लेकिन बैड कब, जब आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में उस पर्सन को जज करते हो, उसके वेट, उसका लुक, उसका अपीयरेंस, वो सब देख के आप जब उसको जज करते हो तो वो बैड जजमेंट हुआ. तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा जजमेंट करना चाहिए. यूजुअली वी प्रिफर गोइंग टू गुड, लेकिन हम करते क्या है, नेगेटिव साइड जाते हैं. नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ही हम जज करते हैं डेली बेसिस पे, डेली. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर इट इज़ राइट, वेदर इट इज़ रॉन्ग. अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है कि आप जो जज करते हो दूसरे को वो आप क्यों करते हो. खुद को बेटर फील कराने के लिए करते हो या फिर आपका वो एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है जो आपको अच्छे चॉइसेस बनाने में हेल्प कर रहा है. ये दो चीज़ में से आप क्यों कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है. तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप राइट वे में जा रहे हो या रॉन्ग वे में जा रहे हो. सो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं. आप कहीं पार्टी में गए अपने फ्रेंड्स के साथ. वहाँ आपका कोई फ्रेंड उसका एक और फ्रेंड लेके आता है जो आपके लिए न्यू है. अब आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी उसको देखोगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जज, राइट. अब आप सोचो आप जज किस बेसिस पे उससे कर रहे हो. उसके लुक के बेसिस पे, उसके अपीयरेंस, उसका वेट, उसके कपड़े, किस चीज़ पे आप उसको जज कर रहे हो. या फिर आप न्यूट्रल रहे हो जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चल रहा. मोस्ट ऑफ केसेस में हम उसके कपड़े, लुक्स वगैरह से ही जज कर लेते हैं. न्यूट्रल हम बहुत कम बार रहते हैं क्योंकि हमारे में वो ईगरनेस ही इतनी रहती है ना जज करने की, वो हमारी डेली हैबिट बन चुकी है. इसलिए न्यूट्रल बहुत कम लोग और बहुत कम बार हम रहते हैं. तो वो हमें सीखना है कि हमें क्यों न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है और कैसे. लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये नेगेटिव जजमेंट्स करते ही क्यों हैं. नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हम जज किसी को क्यों करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट रीज़न इज़ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. नाउ हम इनसिक्योर कब फील करते हैं, जब हमसे कोई अच्छा हमें दिख जाए. अगर हम मोटे हैं तो हमारे सामने अगर कोई स्लिम एंड ट्रिम इंसान आ जाए तो हमको इनसिक्योर फील होता है, हमें इन्फीरियर फील होता है. या फिर हमसे कोई फेयर पर्सन हमारे सामने आ जाए तो भी हमें इनसिक्योर फील होता है. एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज, बट हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा हो चुका है कि हमें अपने से फेयर पर्सन कोई दिख जाए तो हमें इनसिक्योरिटी होती है, हमें इन्फीरियर फील होता है. सो ये ही पहला रीज़न है कि हम नेगेटिव जजमेंट्स लगाते हैं बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. इसीलिए हम उस इंसान को डाउन फील कराते हैं ताकि हम अच्छा फील कर सकते. बट रियलिटी क्या है, हमें टेम्पररीली ही वो बेटर फील होगा. सो दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न, दैट वॉज द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. So the second reason is feeling scared.
अब जब हमें किसी चीज़ से डर लग रहा हो या किसी इंसान से डर लग रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं, उस पर जोक मारते हैं या फिर उसको नीचे गिराते हैं। उससे क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है, और हमें अच्छा फील हो गया मतलब हम अपने से खुश हो गए कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन टेम्पररीली। सो दैट वॉज द सेकेंड रीज़न फॉर पासिंग नेगेटिव जजमेंट्स। और दूसरे बहुत सारे रीजंस है, लाइक जेलस फील करना। डेली बेसिस पे ये चीज़ भी हमें फील होती रहती है एज ए ह्यूमन बीइंग। नेचर्स की वजह से हमारे कोई अच्छा दिख जाए हमसे अच्छा, या कोई हमसे अच्छा काम कर रहा हो या हमसे पतला हो, तो हमें मतलब ओवरऑल अपीयरेंस की वजह से, बॉडी लैंग्वेज की वजह से हमको जेलसी फील होती है, तो उससे भी हम नेगेटिव जजमेंट्स बनाते हैं। दूसरा, लोनली भी फील करते हैं तो कभी कभी उससे भी हम नेगेटिव जजमेंट्स बनाते हैं। ये टाइम तो ऐसा चल रहा है कि 80% पीपल और 80% पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है और ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, तो उससे भी नेगेटिव जजमेंट्स पास करते हैं हम। सो दिस वेरी कॉमन रीजंस जिसकी वजह से वी ट्राई टू मेक नेगेटिव जजमेंट्स रिगार्डिंग सम पर्सन। सो ना होता क्या है कि जितनी भी बार हम नेगेटिव जजमेंट्स बनाते हैं तो हर बार हमको टेम्परेली अच्छा लगता है कि मैंने उसको ये किया, चलो मुझे अच्छा बेटर फील हो गया, मैं खुश हूँ। लेकिन रियलिटी यही है कि वो टेम्पररी ही होता है, वो हमें लॉन्ग टर्म तक बेटर फील नहीं करा सकता। तो वो नेगेटिव जजमेंट्स का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, लेकिन हम टेम्पररी खुश होने के लिए नेगेटिव जजमेंट्स पास कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला। कई बार हम गिल्टी भी फील करते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सन के बारे में नेगेटिव जजमेंट पास किया और फिर हमें पता चलता है कि वो तो उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मैंने रॉन्ग जजमेंट्स पास कर दिए हैं, तो हमें बहुत गिल्टी फील होता है। और फिर हम किसको जज करते हैं, खुद को ही जज कर लेते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, टू जज योर ओन सेल्फ, क्योंकि उसका रिजल्ट फिर आगे जाके बहुत बुरा होता है। सो ट्राई कि नेगेटिव जजमेंट दूसरों के बारे में भी ना बनाए और खुद के बारे में भी ना बनाए। तो अब क्वेश्चन ऑफ कोर्स यही आएगा कि ये नेगेटिव जजमेंट्स कैसे ना बनाए। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ पॉजिटिव ढूंढो। हर चीज़ में, हर इंसान में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। लुक फॉर पॉजिटिव इन एवरीवन, तो वो आपको हेल्प करेगा नेगेटिव जजमेंट्स पास ना करने में। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, खुद को जज करना बंद कर दो। जब हम खुद को जज करना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली दूसरों को जज करना बंद कर देंगे। तीसरी चीज़, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड मत करो, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में दूसरों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टॉप अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट, शेयर करो। मैंने अपने ऑलमोस्ट वीडियोज़ में कहा है कि कम्युनिकेशन बेस्ट की है हर चीज़ के लिए। तो कम्युनिकेट करो, शेयर करो अपनी फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स, तो हम दूसरों को जज कम करेंगे, ताकि हमें उसको अवॉइड ना करना पड़े, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स से। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपनी फीलिंग को याद करो, जब आपको किसी ने जज किया था वो फीलिंग कैसी थी, वो याद रखो हमेशा। तो वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ, अगर मैं उसको जज कर रहा हूँ तो उसको कैसा फील होगा वो मुझे पता है, एंड आई डोंट वांट दैट पर्सन टू फील द सेम वे। So remember that feeling of being judged. That will help you a lot. I assure you that will help you a lot. And there are many other things you can do, like be mindful. Like हमेशा आप अगर कुछ बोलने जाओ तो पहले सोचो, because we cannot take our words back. So pause. सोचो आप क्या बोलने जा रहे हो, उसको एक पॉजिटिव थॉट में रिफ्रेम करने की कोशिश करो और फिर उसको बाहर निकालो, या फिर न्यूट्रल रहो, बेस्ट रहेगा। सो हर बार पहले सोचो फिर बोलो। और अगर कोई इंसान आपकी चीज़ से आपसे डिसएग्री कर रहा हो या फिर आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहा हो अपने पेन से, अपनी कोई भी वजह से, तो याद करो कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो पेन में है इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है।
और हमें कभी भी किसी के पेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें उसका पेन, उसकी प्रॉब्लम्स हमें पता नहीं है, तो वी कैन नॉट जज दैट पर्सन, वी डोंट हैव द राइट टू जज दैट पर्सन। सो बिहेवियर की वजह से किसी को जज करना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू, वो नेगेटिव जजमेंट ही कहा जाएगा। तो बिहेवियर की बेसिस पे जज मत करो। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, तो उसके बेसिस पे जज करना इज़ द वर्स्ट थिंग। सो ट्राई नॉट टू जज एनीवन। नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बेसिस पे तो बिल्कुल ही नहीं। सबको अपने जैसा समझो। एक मंत्र याद रखो, जस्ट लाइक मी। हर कोई मेरे जैसा ही है, कोई मुझसे ज़्यादा ऊपर नहीं, कोई मुझसे ज़्यादा नीचे नहीं। बस ये मंत्र याद रखो तो आपको वो हेल्प करेगा जज ना करने में, क्योंकि हम सब एक हैं, तो इससे आपको ना जज करने में हेल्प अच्छी मिलेगी। सो यही मंत्र याद रखो, जस्ट लाइक मी। फिर आप कर सकते हो कि फील गुड अबाउट यू। अपने बारे में अच्छा फील करो, अपनी बॉडी, अपने अपीयरेंस, हर चीज़ के लिए अच्छा फील करो, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छा फील करोगे तो आपके लिए दूसरों को वो बेसिस पे, उसके लुक, अपीयरेंस, बॉडी, वेट की वजह के बेसिस पे आप उसको जज नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने से खुश हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा दूसरों का फन बनाने में। सो ऑलवेज फील गुड अबाउट यू। हर चीज़ में, ये जजमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन हर चीज़ में आप अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा फील करो। और रिमेंबर, आप जब किसी को जज करते हो तो दैट डजंट डिफाइन देम, दैट डिफाइंस यू। आप कैसे हो वो डिफाइन होता है जब आप किसी को जज करते हो। जब आप जज करते हो तो सामने वाला कैसा है वो डिफाइन नहीं होता। दैट जजमेंट डिफाइंस यू। आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, वो डिफाइन करता है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि दूसरों लोग हमारे बारे में ख़राब सोचें, बुरा सोचें। तो हमेशा जजमेंट ऐसे पास करो कि लोग आपके बारे में बुरा ना सोचें, बिकॉज दैट डिफाइंस यू। सो रिमेंबर दैट। लास्टली, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज और करने की ट्राई करना। चैलेंज ये है कि सिर्फ एक दिन खुद को प्रॉमिस करो कि आज आप किसी को भी जज नहीं करोगे। जस्ट ट्राई इट, एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड ट्राई इट एंड लुक हाउ थिंग्स चेंज। श्योरली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और फिर आपको अच्छा लगे तो फिर नेक्स्ट डेज के लिए भी आप खुद चैलेंज करते रहो और जजमेंट्स ना पास करने की कोशिश बनाए रखें। हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की कोशिश करो, जिससे भी मिलो। Try to look good in that person and respect that journey. So that's all. I hope this helps. See you in the next video. Bye bye. And yes, अगर वीडियो पसंद आया है तो please do like, share and subscribe to my channel. It would mean world to me. And if you want to see such more videos, don't forget to press that bell notifications and subscribe to my channel. Please, it's a request. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.